सिर्फ 2 गलतियां दूर हो आप अपने ट्रेडिंग प्रोफाइल में प्रॉफिटेबल बनने से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत किरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे चैनल पे आज का वीडियो, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी और बहुत आसान गलतियों को ना दोहरा करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज अपना पोजीशन दिखा देता हूँ आपको कि आज मैंने क्या किया है। ठीक है, मैं अपना काइट ज़ीरोधा खोल लेता हूँ एक बार। एक सेकेंड, इसमें पेन चाहिए। और मेरा पोजीशन यहाँ पे, एक सेकेंड मैं इसमें जूम कर देता हूँ अगर जूम दिख ना रहा हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज मैंने क्या किया है। मेरा जो पोजिशनल ट्रेड चल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पोजिशनल ट्रेड को 44,200 का आज का जो दिन का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। और मेरे जो पोजिशनल ट्रेड जो ऑन चालू थे उनको मैंने बुक कर लिया है। ठीक है, वो कौन से ट्रेड थे मैं वो भी एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, नीचे आएंगे उसके लिए। ठीक है, ये जो ट्रेड आपको ओपन दिख रहे हैं ये आज के ट्रेड है, मतलब आज के ट्रेड नहीं है ये जो ओपन ट्रेड डेज़ हिस्ट्री जो आपको दिख रहा है ये मेरे लॉन्ग टर्म ट्रेड थे जिनको मैंने बुक कर लिया है। ठीक है, और 43,200 का जो कॉल था वो 623 रुपये में बुक किया है, ये अभी 853 पे चल रहा है। और 43,200 का जो पुट है वो 123 पे बुक किया है और अभी 55 रुपीज़ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बुकिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ इसको इंक्लूड कर लीजिए, ये मेरा बुकिंग प्राइस है और ये जो प्राइस है ये बुक करने के बाद जो हुआ है वो हुआ है। ठीक है, तो उसको अभी इग्नोर करते हैं हम लोग और इसमें देख लेते हैं आज का जो ट्रेड मैंने इंट्राडे में जो ट्रेडिंग किया है वो यहाँ पे ट्रेडिंग है। ठीक है, ये इंट्राडे का ट्रेड है, इसमें करीबन मैंने 6500 के अराउंड लगभग कुछ 6500 या 6100 कुछ किया है मैंने। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा पर ऑलमोस्ट 6000 से प्लस है। ठीक है, ट्रेड वगैरह सब कुछ काट के अराउंड 550-500 के अराउंड आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां करते हैं और क्यों करते हैं वो गलतियां। सबसे पहले तो आज के ट्रेड के बारे में मैं बता देता हूँ कि मैंने कौन से ट्रेड लिए थे, कहाँ पे आज इंट्राडे में लिया था मैंने। ये 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है दोस्तों आपके सामने। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट में हम लोग एक बार आइडेंटिफाई करते हैं कि कल यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था इस जगह से और मार्केट करीबन यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ऊपर गया। मेरा जो पोजीशन था वो थोड़ा कल जो है 32,000 के प्रॉफिट में चल रहा था। ठीक है, और आज जब ओपन हुआ तो ये करीबन 26-27,000 के अराउंड चलने लगा। ठीक है, उसके बाद जब ये मार्केट नीचे आया तो फिर ये 45,000 के अराउंड आने लगा और फिर मैंने करीबन, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट को बुक किया। प्रॉफिट को क्यों बुक किया ये भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, और प्रॉफिट बुक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, तो क्यों किया प्रॉफिट को बुक? मुझे क्या पहले से पता था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी? ठीक है, नहीं ना। तो एक बार ऑर्डर बुक में चेक करा देता हूँ आपको, आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर बुक में आप देखिए कि मेरे प्रॉफिट को कब बुक किया है। जो 150 वाले जो ट्रेड्स हैं ना वो ऑर्डर बुक वाले ट्रेड्स हैं। ये मैंने 10:05 को किया है। ठीक है, 10:05 को मैंने ट्रेड बुक कर लिया। 10:05 मैंने यहाँ पे बताया था 43,200 ओके 11:17 पे किया मैंने, सॉरी वो बाय मिस्टेक चला गया था। 11:17 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बुक किया है। ठीक है, ये वाला बुकिंग हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं कि 11:17 पे मैंने कहाँ पे है ये, हाँ 11:15 ये रहा और 11:17 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बुक किया है। ठीक है, इसी कैंडल पे मैंने बताया ना यहाँ पे बुक किया है। 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ मैं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे मुझे समझाने में थोड़ा इजी पड़ेगा, आपको भी समझने में इजी लगेगा और फिर गलतियों के बारे में आएंगे क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ओपन हुआ, उसका नीचे आया मार्केट और यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, इस जगह पे सपोर्ट लिया। इस जगह पे सपोर्ट लेने के पहले आप एक चीज़ समझिए कि मार्केट है कहाँ पर। ठीक है, इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अगर मैं 1 घंटे का चार्ट पहले लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा इसमें आप जब तक आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके नहीं चलेंगे ना तब तक बहुत मुश्किल होने वाला है समझने के लिए। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। तो जब मार्केट यहाँ पे आया पर बाउंस ले लिया, यहाँ पे गया नीचे आ गया,
फिर यहाँ पे मार्केट आया, आज ही आया। जब 11:15 पे मैंने जो बुक किया है ना, वो मुझे डाउट था कि मार्केट यहाँ से ऊपर घूम सकता है और घूम के 44,000 के ऊपर जा सकता है। अब यहाँ से मार्केट अगले दिन डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर निकलना है या इसको फिर रिटर्न होकर नीचे आना है, ठीक है। वो रिस्क मुझे नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि मंडे को हो सकता है मुझे थोड़ा ट्रैवल करना पड़े और इसकी वजह से मैं मंडे को मार्केट वॉच नहीं कर पाऊँगा, इसलिए जो प्रॉफिट था मेरा उसको मैंने पहले बुक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कारण आप समझ में आ गया कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये बहुत लोगों ने मिस नहीं किया होगा, इसको बहुत लोगों ने देखा होगा और यहाँ पे लिया होगा ट्रेड, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, फिर से 15 मिनट नहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ थे। ये देखिए, ये पूरा एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये एरिया ही सपोर्ट का है। यहाँ पे तो सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कितना नीचे जाके फिर कब बाउंस कर जाएगा कोई पता नहीं था, जब तक कि नीचे एक प्राइस एक्शन न बनाने। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को नीचे का ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए था। अब जब मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, इस जगह से रिवर्स किया, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर रिवर्स किया। जब यहाँ पे रिवर्स किया ये और इसके अपने स्विंग को तोड़ा, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन को निकाल दिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये पूरा कवर करके ऊपर ना चला जाए, 44,000 के ऊपर ना चला जाए। वही हुआ भी, आज मार्केट 44,000 के ऊपर एक बार गया है, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में जो क्लोजिंग है वो 43,950 के आसपास किया है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग जो है थोड़ा सा हार्श क्लोजिंग था नीचे सेलर्स के लिए, और बायर्स के लिए ये एक मौका है, ठीक है। ये मौका क्या है कि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से निकल जाता है तो हो सकता है कि एक 500 पॉइंट तक का मूवमेंट और हम लोग को मिले और मार्केट जो है 44,500 तक जाए, ठीक है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि मैं अपने कॉल्स और पुट्स को होल्ड करूंगा तब तक जब तक ये ना निकल जाए, ठीक है। ये तो निकला नहीं अभी, लेकिन मुझे कल के डर था कि कल कहीं वो निकल ना जाए, और आज मैं इसलिए निकाल दिया क्योंकि मंडे को मुझे पता है कि अभी अनसर्टेनिटी है, 2 दिन की हॉलीडे है, सैटरडे संडे, ठीक है। और सैटरडे संडे को ये करने के बाद मार्केट जो है नीचे भी आ सकता है, मेरे साइड में भी आ सकता है और ऊपर भी निकल सकता है, और मैं हो सकता है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे देख ना पाऊँ और नुकसान हो जाए, ठीक है। इसलिए तो इट्स बेटर कि आप अपने पोजीशन को सेव कर लीजिए। तो हमारा जो पहला लेसन है कि हमारा लॉस क्यों होता है, उन छोटी छोटी गलतियों की हम बात करने जा रहे थे जिसकी वजह से लॉस होता है। तो हमारा सबसे पहला लेसन जो है वो लॉस का यही है कि अगर आपको एक सिक्योर्ड चीज़ मिल रहा है तो आप उसको डेविएट करके अनसिक्योर्ड जगह पे ना जाएं। जैसे कि मेरा आज प्रॉफिट था और मुझे पता नहीं था कि मंडे को क्या होगा, इसलिए मैंने उसको आज ही बुक कर लिया। दूसरा क्या है कि मेरा सुबह में टारगेट हिट हो गया, ठीक है। मेरा टारगेट रहता है, आपको पता है कि मेरा टारगेट 4,000 के अराउंड रहता है, ठीक है। मेरा टारगेट 4,000 के अराउंड, सुबह में मेरे टारगेट से ज़्यादा 6,500 के अराउंड मुझे प्रॉफिट दिख गया। जब 6,500 का मुझे प्रॉफिट दिख गया तो मैंने ट्रेडिंग नहीं की, यानी कि ओवर ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं की। ये मेरा दूसरा बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है अपने पोजीशन को कंट्रोल में रखना। मेरा पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग कंट्रोल में रहता है, ठीक है। मुझे पता है कि अगर 200-300 क्वांटिटी भी अगर मैं ले रहा हूँ तो ये मेरे अकाउंट के वैल्यू के हिसाब से एकदम सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है। कम थोड़ा हो सकता है पर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो मेरे कंट्रोल में मुझे पता है कि मुझे 20 से 30 पॉइंट ही चाहिए, मेरा एपेटाइट इतना ही है, इससे ज़्यादा मुझे है नहीं। मुझे मंथली में जो मिल रहा है वो मिल रहा है, उसके अलावा मैं अपने लॉसेस को बस सिक्योर कर लूँ। तो मेरा लॉस अगर सिक्योर हो जा रहा है, उसके अलावा अगर मुझे मंथली में भी 2-4% अगर मिल जा रहा है तो मेरे लिए वो सफिशिएंट है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, आपको ये समझना होगा कि आपका जो टारगेट है वो क्या है। तो आप सुबह जब बैठो ट्रेडिंग करने के लिए तो अपने टारगेट को फिक्स कर लो, ठीक है। अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं है ना तो ये आपकी सबसे पहली भूल होगी। दूसरा होगा कि आप अपने क्वांटिटी को भी फिक्स कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको मैच फिक्स कर लेना है आज का, ठीक है। आज का मैच अगर आपने फिक्स कर लिया है तो आपका दिन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये फिक्स नहीं किया तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो टारगेट और क्वांटिटी को हमने अगर फिक्स कर लिया तो हमारा क्या एक बचा, एक थर्ड चीज़ बचता है, वो है स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस को भी हमें क्या करना है, फिक्स करना है,
ठीक है। अगर इन तीनों चीज़ों को हमने फिक्स कर लिया तो हमारा ट्रेडिंग में कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, लेकिन ये नहीं कि आज नुकसान नहीं होगा। हो सकता है मेरा नुकसान आज हो जाए, लेकिन ये चैलेंज किस दिन के लिए है? ये 30 डे चैलेंज है। 30 डे में आपका ये एंड रिज़ल्ट जो होगा वो प्रॉफिट में होगा, ये मेरा दावा है। आप अपने आपको सुबह में 9 बजे के पहले, ठीक है, 9:15 नहीं, 9 बजे के पहले रेडी कर लो। मार्केट में एक व्यू क्रिएट करो। आपके व्यू के अकॉर्डिंग व्यू चेंज भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक व्यू तो होना चाहिए कि व्यू क्या है, मार्केट में आपका व्यू क्या है। जैसे मेरा व्यू यहाँ पे ये था कि मुझे पता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या फिर जहाँ भी जा सकता है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है, ये मेरा व्यू है। इसके बीच में मुझे कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे जब सपोर्ट एरिया के पास मार्केट आया, एक स्विंग बनाया और स्विंग बनाने के बाद उस स्विंग को क्रॉस किया, तो मैंने अपने व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने पोजीशन को निकाल दिया, ठीक है। तो ये मेरा व्यू पॉइंट था, यहाँ पे मैंने उसके अकॉर्डिंग में काम किया। यहाँ पे मैं, लेकिन मेरा प्रॉफिट आप समझ लो कि मेरा प्रॉफिट यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। इसमें मेरा 6000 का 6500 का प्रॉफिट आ चुका था। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ से जो ये मार्केट अप गया है, उसके बाद मैंने, चूँकि मुझे टाइम हो गया है, तो एक छोटा ट्रेड मैंने छोटे क्वांटिटी में शायद लिया है, ठीक है। लेकिन ये चीज़, आप अगर बिगिनर हो तो आपको ये चीज़ समझने का है कि आपको कितना ट्रेड लेना है, आपको कब लेना है और आपके लॉस कितने होने चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको आगे एक महीने के अगर आप एंड में देखोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में निकलोगे, आप लॉस में नहीं निकलोगे, ठीक है। आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखो। और मैंने अपना ऑर्डर बुक आपको खोल के दिखाया है, जैसा कि, ठीक है, आप इसको देखो कि मैंने अपने पोजीशन को कैसे मेंटेन किया। और मैं आने वाले टाइम में इस पे वीडियो बनाऊंगा कि इस जो ओवरनाइट जो ट्रेडिंग की है मैंने, ठीक है, इस ओवरनाइट पोजीशन को कैसे मैनेज किया है। ये स्ट्रैडल था, स्ट्रैडल कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। उसको मैनेज कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। आप नीचे सब कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि मुझे आपका व्यू पॉइंट मुझे चाहिए कि आपको किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, ठीक है। तो उस बारे में ज़रूर कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें अगर अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।